गुड मॉर्निंग। तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वार्क पार्टिकल। कल मैंने आपसे इससे पहले वाले जो पार्टिकल्स थे जिसमें अपन ने बेरियन संरक्षण, विचित्रता, सारे संरक्षण नियमों की बात कर ली थी बच्चों। वो टेबल जो मैंने यहाँ पर आपको बनाई थी कल, उस टेबल को एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वो टेबल नोट्स में नहीं मिलेगी। वो अपनी मर्जी से मैंने बनाई है, क्योंकि नोट्स में नहीं है वो। तो नोट्स में आप यहाँ से उसको नोट कर लेना, टेबल को स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी करके। तो बच्चों, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्वार्क मॉडल। तो क्वार्क मॉडल क्या है भाई? दो साइंटिस्ट थे, गेलमान और ज्विंग। च्युइंगम नहीं, ज्विंग। ज्विंग चाइनीज होगा कोई, चाइनीज बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल। तो एक साइंटिस्ट था गेलमान और एक था ज्विंग। उन्होंने क्वार्क कणों का कंसेप्ट दिया। उनका कहना था कि आपके जो हेड्रोन है, हेड्रोन कौन कौन होते हैं अपने? मेसोन और बेरियन। तो जो अपने हेड्रोन होते हैं बच्चों, वो कुछ और कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों को क्या बोला गया? क्वार्क कण। तो 1943 में गेलमान और ज्विंग साइंटिस्ट ने बताया कि जो आपके हेड्रोन होते हैं, मेसोन और बेरियन, उन्हें हम हेड्रोन बोलते हैं, ये बच्चों आपके कुछ ऐसे अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिनमें चार्ज भी होता है, स्पिन भी होता है। यानी आप अभी तक तो मूल कण किसे मान रहे थे? लेप्टॉन और बेरियन को, इनको मेसोन को, बेरियन को। पर पता लगा ये आगे और अन्य कणों से मिलकर बने हैं और इन कणों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्क कण। बच्चों, क्वार्क कण जो होते हैं उसमें समझो मेसोन दो ही प्रकार के क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क और एंटी क्वार्क। इनकी बद्ध अवस्था होती है, यानी बाउंड एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और बेरियन बच्चों तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, यानी मेसोन तो दो क्वार्क से मिलकर बनेंगे, यानी मेसोन में केवल दो ही क्वार्क के बारे में बात करेंगे, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव और नेगेटिव, पति और पत्नी की तरह। ऐसे बच्चों ये जो बेरियन है, इनका तो मामला गड़बड़ है। यहाँ तीन होते हैं और तीनों ही क्वार्क होते हैं, एंटी क्वार्क नहीं आएगा इनमें। बेरियंस में एंटी क्वार्क नहीं आएगा। तो बच्चों, मेसोन तो बना है क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क से और बेरियन बना है ओनली क्वार्क से। अब मैं आपको यहाँ पर क्वार्क्स के बारे में बता देता हूं कि हमारे पास बेसिकली तीन क्वार्क हैं यहाँ पर, अप, डाउन और स्ट्रेच। और भी होते हैं, हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, तीन क्वार्क के बारे में बताया, अप, डाउन और स्ट्रेच। अप माने अप, डाउन माने डाउन और स्ट्रेच माने विचित्र। तो तीन प्रकार के क्वार्क होते हैं, तीन ही इनके एंटी क्वार्क होते हैं, यू बार, डी बार और एस बार। ये तीनों इनके क्या होते हैं? एंटी क्वार्क होते हैं। मैं आपको क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों के बारे में बताऊंगा कि इनका आई क्या होता है, यानी आइसो स्पिन। इनका I3 क्या होता है, जिसे हम संभारिक प्रचक्रण बोलते हैं। इनका बी क्या होता है, यानी बेरियन संख्या। इनका एस क्या होती है, यानी विचित्रता। और इनका क्यू, आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका आवेश क्या होता है। तो पहले अप क्वार्क के बारे में टेबल डिस्कस करो। देखो बच्चों, ये टेबल जो देख रहे हो आप, ये क्वार्क फ्लेवर है, यानी तीन फ्लेवर है यहाँ पर, अप, डाउन और स्ट्रेच। ये सारे वैल्यू है, आइसो स्पिन, संभारिक प्रचक्रण, विचित्रता, बेरियन संख्या और क्यू बोले तो आवेश। बच्चों, आइसो स्पिन क्या होता है? इन दोनों के लिए अप और डाउन दोनों में स्पिन होता है हाफ हाफ, प्लस हाफ बोल दो, दोनों में स्पिन होता है बच्चों हाफ हाफ। लेकिन I3 कैसे दिया जाता है? अप है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस हाफ अप और ये माइनस हाफ। दोनों के लिए कितना होता है? 0। तो आइसो स्पिन दोनों का सेम होता है। संभारिक प्रचक्रण अप का प्लस होता है हाफ, डाउन का क्या होता है? माइनस हाफ होता है। इधर आ जाओ, विचित्रता। बच्चों, ये खुद ही विचित्र नहीं है और ये एस कौन है? खुद विचित्र कण है। तो इन दोनों की विचित्रता तो कितनी होगी? 0। लेकिन इसकी विचित्रता क्या होगी बच्चों? -1। इसकी विचित्रता क्या होगी? -1। आगे आ जाओ, बेरियन संख्या देखो। इन तीनों की बेरियन संख्या क्या होती है बच्चों? क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट की फॉर्म में है, यानी एक ही क्वार्क कितने फ्लेवर में? 3 में। तो बेरियन 1/3, 1/3, 1/3। बेरियन संख्या कितनी होगी बच्चों? 1/3, 1/3, 1/3। तो बेरियन संख्या कितनी आ गई? 1/3, 1/3। लास्ट आता है चार्ज। तो बच्चों हम इसका 11 जाने 12 में पढ़ के आए थे, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, अप पर प्लस का 2/3, डाउन पर माइनस का 1/3
और जो डाउन पर होता है वही चार्ज किस पर होता है, स्ट्रेच पर। तो प्लस 2/3, माइनस के 1/3 और माइनस के 1/3 ये होते हैं अप क्वार्क पर, मतलब ओनली क्वार्क्स पर। एंटी क्वार्क्स पर आ जाए तो एंटी क्वार्क फ्लेवर में क्या होता है बच्चों, आई नहीं बदलेगा, आई जो इनका था वो वही रहेगा, यानी 1/2 1/2 0, लेकिन सारी चीजें उसके बाद क्या हो जाती, उल्टी हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। कैसे देख रहे हो, यहां समबारिक प्रचक्रण कितना था, +½ -½ यहां बदल गया, u एंटी क्वार्क u का -½ d बार का +½ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ क्या था बच्चों, -1, इसका क्या हो गया, +1, यानी विचित्रता क्या होगी, +1। इधर आ जाओ, बेरियम संख्या की बात करें तो यहां क्या था, +1/3 +1/3 +1/3, लेकिन यहां बेरियम संख्या कितनी है बच्चों, माइनस आगे, -1/3 -1/3 -1/3, ठीक है। आगे देखो, चार्ज के बारे में बात करें तो यहां अप का कितना था, -2/3, सॉरी अप पॉजिटिव 2/3, यहां आ गया -2/3। डाउन का कितना था, -1/3, यहां कितना आ गया, +1/3। वहां उसका भी कितना था, स्ट्रेंथ का भी -1/3, यहां क्या आ गया, +1/3 है। तो बच्चों हमने 3 क्वार्क डिस्कस कर लिए, उन तीनों के एंटी क्वार्क डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे कि आपके जो क्वार्क होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, हेड्रोन में। और हेड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मेसोन और बेरियन। तो पहले हम मेसोन का कंस्ट्रक्ट देखेंगे कि मेसोन सारे जो होते हैं वो किन किन क्वार्क से बने होते हैं। बच्चों ये वाली टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली टेबल है, पर फिर भी मैंने आपको डिटेल बता दिया है। शीट में ये भी नहीं है, शीट में ये भी नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो देख के खुद अपने नोट्स बनाना। बड़े हो गए बच्चे, खुद नोट्स बनाना, ठीक है ना। क्लास में होता तो मैं सारा करवा देता, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है आजकल। ऑनलाइन पढ़ाना क्या है, मतलब बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया, ठीक है ना। दिन भर क्लासें, दिन भर बच्चों की दिक्कतें, दिन भर ये फीस मिलेगी इतनी सी और मेहनत हो रही है इतनी। आप ही देख लो, अभी आपके बेच में कितनों ने फीस जमा करा दी, बताओ, समझ में आए ना बात। तो ऐसी स्थिति है, मतलब तो इधर लेंगे हम कण, इधर लेंगे हम क्वार्क संरचना। तो बच्चों आप सबको पता है ये मेसोन है सारे, पायोन, ईटाओन, कायोन, सारे मेसोन है। तो इनको तो बच्चों याद रखना पड़ेगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सारे याद रख ही लोगे। पाई प्लस बनता है U और एंटी डी से, पता है ना, एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क, U एंटी U, D एंटी D, 1/√2। पाई माइनस बनेगा U बार D से, यानी पाई प्लस और पाई माइनस का तो अपोजिट आ गया। ईटा 0 बनता है बच्चों 1/√2 U बार माइनस DT बार। यहां पर प्लस आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा, माइनस, यानी पाई 0 ईटा 0 का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट थोड़ा उल्टा है। U बार प्लस DD बार, ये तो है पाई 0 का, और 1/√2 U बार माइनस DD बार, ये किसका है, किसका है बच्चों, ये ईटा 0 का, ठीक है। इसके बाद आता है K प्लस, तो K प्लस में बच्चों U एंटी S, D एंटी S, ये आ गया K प्लस K0। फिर आता है K बार 0, S D बार SU बार, हो गया बच्चों। इधर देखो बेरियंस में आ जाओ, बेरियंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियंस में आपको पता है कई टाइप के होते हैं बेरियंस, सारे बेरियन 4 टाइप के होते हैं। मेसोन, पहले तो न्यूक्लियन है ये, और ये नीचे के सारे हाइपरोन है। अब तो आगे होंगे समझ में, पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएंगे ये, नहीं तो ऊपर से जाएंगे, ठीक है भाई। तो बच्चों प्रोटॉन का होता है UUD, पढ़ा है ये 11th क्लास में, 12th में। प्रोटॉन का क्या होता है UUD, और न्यूट्रॉन का क्या होता है DDU, बता था ना। प्रोटॉन का क्या होता है UUD और न्यूट्रॉन का क्या होता है DDU। सिग्मा प्लस का UUS, UDS और DDS, प्लस का UUS, प्लस का क्या होता है UUS, 0 का UDS और माइनस का DDS। कैस्केड, पहले लैम्बडा 0 देख लो, लैम्बडा 0 का UDS, यानी जो सिग्मा 0 का होता है वही लैम्बडा 0 का होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। कैस्केड 0 का USS और कैस्केड माइनस का DSS, और लास्ट में क्या आता है ओमेगा माइनस। याद है ओमेगा माइनस का क्या होता है,
एस एस एस। तो बच्चों कम से कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो याद रखे लेना, यू यू डी और डी डी यू। वैसे तो आपको याद तो सारे रखने पड़ेंगे, इनमें और इनमें हम अब संरक्षण नियम या फिर इनके कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि जोड़ने के बाद आई कितना होगा, जोड़ने के बाद I3 कितना होगा, Q कितना होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है भाई। देखो आगे बच्चों, जो भी तक पढ़ा उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न कणों के लिए Q, S, I3, B का मान ज्ञात करो। 3 कण दे दिए आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि Q का मान क्या होगा, S का मान क्या होगा, I3 का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। वैसे तो आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है ना भाई। अब इन कणों के लिए आपको जैसे मान लो अब आपसे पूछ लिया उसने कि सिग्मा प्लस के लिए क्या होगा, तो सिग्मा प्लस का पहले पता करना पड़ेगा कि सिग्मा प्लस का कॉम्बिनेशन क्या है। तो सिग्मा प्लस कहां आता है बच्चों, मेसोन में आता है, बेरियन में आता है बच्चों, बेरियन में आता है। क्या कंस्ट्रक्शन है इसका, यू यू एस। तो सिग्मा प्लस क्या बनेगा बच्चों, यू यू एस। तो मैंने यू यू एस को ऐसे टुकड़ों में लिख लिया बच्चों, ऐसे। पेन कहां गया यार, ये राइट, पेन पेन दूसरा नहीं है। तो बच्चों हमने टुकड़ों में क्या लिख लिया इसको, यू यू एस, ऐसे यू यू एस। अब टेबल देखते जाओ, बोलो चार्ज की बात करें तो अपर कितना होता है, प्लस का 2/3। अपर कितना होता है, प्लस का 2/3। और स्ट्रेच पर कितना होता है, माइनस का 1/3। सोल्व किया तो बोलो चार्ज का मान कितना आ गया, बोलो सिग्मा प्लस पर E। बोलो एस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 0 0। भाई अप्पा इसका अप का स्पिन कितना होता है, ये रहा स्पिन, क्या स्ट्रेंज बोलते हैं। तो आपको पता है इन दोनों का तो स्ट्रेंज होता है नहीं, अप और डाउन का। वहां क्वार्क के लिए -1 होता था, यहाँ क्या है +1। तो बच्चों यहाँ तो यू यू एस आ रहा है, तो देखो ये 0, इसके लिए भी 0, लेकिन एस के लिए कितना होता था, यहाँ +1 है तो यहाँ क्या होगा, -1। तो बोलो -1 आ गया, नहीं आ गया। ऐसे I3 देखो बच्चों, I3 क्या होता है, संभारिक प्रचक्रण। यहां पर संभारिक प्रचक्रण कितना है, -1। तो वहां वाले u के लिए कितना होगा, +1। तो यहाँ दोनों u है अपने, तो +1 और s के लिए तो i का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 0। ऑफ क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, फुल 1 हो गया। अगला आता है बेरियन नंबर। तो बच्चों आपको पता है कि ये तो तीनों ही क्वार्क है। एंटी क्वार्क के लिए तो -1/3 होता है, तो क्वार्क के लिए कितना होगा, +1/3। क्वार्क के लिए कितना होगा, तो 1/3 1/3 1/3 ऐड किया तो बच्चों कितना आ गया, 2/3। तो बोलो सिग्मा प्लस के लिए बेरियन संख्या कितनी आ गई, 2/3। बच्चों न्यूट्रॉन का सेम कर लेना, खुद करना, इसका मैं नहीं करा रहा हूं। न्यूट्रॉन का क्या होता है बच्चों, DDU। तो न्यूट्रॉन का खुद DDU लिख के सोल्व कर सकते हो। तो एक न्यूट्रॉन का खुद करना, मैं एक एंटी क्वार्क वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, K+। बच्चों K+ किससे बनता है, एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से, US बार से। U है आपका क्वार्क, अप क्वार्क, S है एंटी S क्वार्क। तो बच्चों इसमें कैसे दिखाएंगे, ये आपका U हो गया, ये आपका S हो गया एंटी S। तो बच्चों U का तो पता है ना क्या होता है चार्ज, +2/3E। S का क्या होता है, S का तो होता था -1/3E, लेकिन एंटी S का क्या होगा, +1/3। ऐड किया तो ये भी E आ गया। फिर S का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो आपको पता है S क्या है, स्ट्रेंथ। और U का तो चाहे एंटी की बात करो चाहे U की बात करो, दोनों का स्ट्रेंथ कितना होता है, 0। तो बोलो 0 आ गया। लेकिन S जो मतलब U जो होता है उसका ये 0 है, लेकिन एंटी S का कितना है बताओ, +1। तो बोलो इसका तो S विचित्रता आती है इसमें, तो +1। बोलो कितना हो गया, +1। कितना आ गया बच्चों, +1। अगला आता है संभारिक प्रचक्रण। संभारिक प्रचक्रण बताओ कितना होता है U का, वहां कितना आ रहा है बताओ, -1/2। U का कितना होगा, +1/2, क्योंकि वो एंटी U है। इसका आ जाओ, इसका तो 0। S का तो संभारिक प्रचक्रण होता है नहीं, चाहे S लो चाहे एंटी S लो, 0 होता है। तो बोलो कितना आ गया, +1/2। थर्ड क्या निकालना है, फोर्थ बच्चों, बेरियन संख्या। क्या निकालनी है बच्चों, बेरियन संख्या। बेरियन संख्या कैसे निकालेंगे बताओ, बेरियन संख्या निकालने के लिए बताओ, इसकी बेरियन संख्या कितनी है बच्चों, +1/3। इसकी कितनी है, -1/3। बोलो कट गया, कितना आ गया, 0। ये बेरियन है ही नहीं बच्चों, तो बेरियन संख्या कैसे आएगी इसकी, क्योंकि ये तो मेसोन है।
इसलिए बेरियन संख्या कितनी है इसकी 0। तो इस बेसिस पर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें करेक्शन कर लेना। 1/3 1/3 1/3 ऐड होगा तो 3/3 होगा और कट के कितना आ गया 1। यानी सिग्मा प्लस कौन है बताओ, मेसोन है, बेरियन है, बेरियन है। और बेरियन के लिए बेरियन संख्या कितनी होती है, बेरियन के लिए बेरियन संख्या कितनी होती है 1। तो ये करेक्शन कर लेना, इसमें ये मिस्टेक हो गया था, 3/3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाय।